राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी धारीवाल के शर्मनाक बयान पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के बचकाने बचाव की। फिर बात होगी ओल्ड पेंशन योजना के बहाने केंद्र पर सीएम गहलोत के वार की। और आखिर में दिखाएंगे खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और सबसे पहले बात शर्मनाक बयान पर बराबरी के सियासत की। मर्द वाले बयान पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुटी है। इसी बीच चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बयान सामने आया है। परसादी लाल मीणा ने कहा है कि शांति लाल धारीवाल ने जानबूझकर ऐसा बयान नहीं दिया था, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। यही नहीं, परसादी लाल मीणा ने सतीश पूनिया के काली दुल्हन वाले बयान का भी जिक्र किया और कहा कि शांति धारीवाल ने भी बयान दिया और सतीश पूनिया ने भी, दोनों ने माफी मांग ली। अब मामला बराबर हो गया है। वो जानबूझ के नहीं कहा था, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी। हो जाती है गलतियां, कभी कभी इंसान से गलती होती है। सतीश पूनिया ने नहीं कहा था क्या? उसके लिए तो कोई नहीं पूछता। उसने कम कहा था क्या? कम था क्या? उन्होंने माफी मांग ली, मामला बराबर का हो गया। बहुत वृद्ध हैं, वो जानबूझ के नहीं कहा था, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी। हो जाती है गलतियां, कभी कभी इंसान से गलती होती है। सतीश पूनिया ने नहीं कहा था क्या? उसके लिए तो कोई नहीं पूछता। उसने कम कहा था क्या? कम था क्या? उन्होंने माफी मांग ली, बहुत वृद्ध हैं। और इस वक्त बीजेपी विधायक सुमित गोदारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार जी। सर, परसादी लाल मीणा ने कहा है कि बीजेपी के नेता ने भी बयान दिया, कांग्रेस के नेता ने भी बयान दिया, दोनों ने माफी मांग ली, हिसाब बराबर हो गया। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर आप? मेरा ये कहना है कि परसादी लाल जी मीणा सीनियर मंत्री हैं और वरिष्ठ मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत जी कैबिनेट में, वर्तमान में भी और पूर्व में भी रहे हैं। और उनके जैसे व्यक्ति द्वारा ये बात कहना, इस समय जबकि बात माफी मांग ली गई थी सदन में, इस बात को कहना का कोई औचित्य नहीं। और एक तरह से ये सोच यही दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति क्या इनके विचार हैं। बिल्कुल सर, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने गलती से ऐसा बोल दिया था, कोई मंशा नहीं थी। देखो, जो भी बात कही जाती है पब्लिक में, जो बात सामने आती है, चाहे गलत हो या सही है, जब माफी गलत हो गई और उसके बाद क्षमा मांग ली, तो मेरे ख्याल से बात वहां समाप्त हो जानी चाहिए। उस बात को वापिस ये बात कहकर कि उन्होंने कहा, हमने कहा, ये कहा, वो कहा, उससे उस बात की गरिमा नहीं रहती। और महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी जब उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन बीजेपी भी तो लगातार घेर रही है उन्हें, उनके बयान को लेकर। नहीं, वो घेर ही रहे, वो बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जो बयान दिया, बयान बड़ी गलत भावना में जिस तरह कहा गया था, पर जो परसादी लाल जी का इस तरह कहना कि उन्होंने कहा, हमने कहा, ये कहीं एक गंभीरता नहीं दर्शाता। और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको ये शोभा कहीं नहीं देता कि इस तरह बात वो कहें। ठीक है सर, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राखी राठौड़ भी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैम, क्या कहेंगी, परसादी लाल मीणा ने जो बयान दिया है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, अगर आपने वो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुना हो जो विधानसभा में शांति धारीवाल जी ने दिया, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से रुक करके उस स्टेटमेंट को बोला। उसके बाद सारे मंत्री उसको सुन करके हंसते हैं। क्या आपको लगा ऐसा कि उन्होंने इस बात को जानबूझ के नहीं कहा था? उन्होंने 100% इसे जानबूझ के कहा और उनकी एक ओछी मानसिकता दिखाती है। और देखिए, यही कारण है कि राजस्थान के अंदर लगातार दुष्कर्म और बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट अपराधियों के लिए एक हौसला अफजाई जैसा काम होता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं। और वही रिजल्ट देखिए ग्राउंड लेवल पे हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह की पृष्ठभूमि राजस्थान की नहीं थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर लगातार जो है इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही गलत चीज है। और आपने देखा किस तरह से उन्होंने माफी मांगी, माफी इस तरह से झल्ला के मांगी, कोई पश्चाताप का या कोई ऐसा रिग्रेट उनको कि मैंने गलत स्टेटमेंट महिलाओं के प्रति कुछ बोल दिया है, ऐसा कहीं पर भी कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। आप अगर दोनों स्टेटमेंट्स को चला के देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ऐसा कोई भी भाव उनमें नहीं था। तो देखा जाए तो सरकार में बैठे हुए वरिष्ठ प्रतिनिधि की एक ड्यूटी बनती है कि महिलाओं के लिए जब इतना ज्यादा, आप देखिए यूपी चुनाव ही पूरा लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोगों ने जीता, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी नीचे जा चुकी है, ये स्टेटमेंट जो है किसी भी जिम्मेदार सरकार का स्टेटमेंट नहीं हो सकता।
जी बिल्कुल राखी जी, एक जिम्मेदार नेता की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और स्वीकार्य नहीं है। बहुत शुक्रिया राखी जी आपका और सुमित जी न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं प्रसादी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा है। बहुत वृद्ध हैं, वो जानबूझ के नहीं कहा था, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी। हो जाती है गलतियां, कभी कभी इंसान से गलती होती है। सतीश पूनिया ने नहीं कहा था क्या? उसके लिए तो कोई नहीं पूछता। उसने कम कहा था क्या? कम था क्या? उन्होंने माफी मांग ली, मामला बराबर का हो गया। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के राजस्थान में रेप की घटनाओं पर मध्य प्रदेश वाले बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने धारीवाल पर निशाना साधा है और कहा कि बयान राज्य सरकार की महिलाओं के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। आज बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान रेप के मामलों में प्रथम नंबर पर है, जिसकी मुख्य वजह प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था है। परंतु मेरे विधानसभा के साथी व कांग्रेस सरकार के मंत्री शांति धारीवाल जी द्वारा विधानसभा में यह कहना कि राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 इसलिए है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, यह इस सोच को दर्शाता है कि राजस्थान सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नहीं कदम उठा रही है और बहाने तलाश रही है कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है, अत्याचार जो हो रहे हैं, इस प्रकार के हंसी ठिठोले जो वे कर रहे हैं, ये इन मंत्री महोदय को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को घोर निराशा हाथ लगी है। बावजूद इसके राजस्थान को लेकर आशावादी है। कांग्रेस को लगता है कि राजस्थान के हालात 5 राज्यों से अलग हैं, लिहाजा 2023 में यहां कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। यही नहीं, कांग्रेस को यह भी लगता है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में सियासी दौड़ में शामिल नहीं हो पाएगी। कांग्रेस को भरोसा फिर से गहलोत सरकार। तो राजस्थान में कांग्रेस का राज बरकरार रहेगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भरोसा है, ये उम्मीद है। और इसके साथ ही कांग्रेस का ये भी कहना है कि राजस्थान में आपका असर नहीं दिखेगा। पीसीसी चीफ डोटासरा की ओर से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में आप कहीं भी नहीं दिखेगी। और इसके साथ ही राजस्थान में बीजेपी गुटबाजी में फंस चुकी है। इसकी वजह से राजस्थान में दोबारा से फिर से कांग्रेस आएगी। तो जिस तरीके से 5 प्रदेश के जनादेश सामने आए, उसके बाद कांग्रेस की ओर से ये बयान सामने आए हैं। राज्यों का चुनाव कांग्रेस का सुपड़ा साफ। नतीजों से मिली निराशा, अब राजस्थान से है आशा। कांग्रेस को भरोसा फिर से गहलोत सरकार। सब हारे पर मरुधरा जीतेंगे। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों से भले ही कांग्रेस को निराशा हाथ लगी हो, लेकिन राजस्थान को लेकर कांग्रेस अब भी आशावादी है। ये सही है कि मिशन 2023 की डगर आसान भी नहीं, लेकिन बुरे प्रदर्शन के बीच भी कांग्रेस अपने आप को दिलासा देने के रास्ते तलाश रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की माने तो सियासी आकलन अपनी जगह है। भले ही कांग्रेस 5 राज्यों में सत्ता में न आई हो, लेकिन राजस्थान में तो अशोक गहलोत का गुड गवर्नेंस भी चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें उसकी कमाई है। उत्तराखंड के अंदर हम लोग काफ़ी ऊपर गए हैं, ये बात सही है कि हम सत्ता नहीं बना पाए। जो पंजाब में निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसमें हमारी जो 4-4.5 साल की जो गवर्नेंस थी उसकी सुस्ती भी रही और लोगों में चूंकि किसानों को हैरान और परेशान किया गया, इसलिए अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में उनकी रुचि नहीं थी। इसलिए वहाँ पर आपने जो पहले भी पिछले 5 साल पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, 25% वोट उन्होंने लिए थे, 20-22 सीटें भी उन्होंने ली थी। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने विकल्प के रूप में
फिर जो चुना उसको आपको चुना, लेकिन ये परिस्थितियां पूरे देश में सामान्य नहीं हो सकती, एक जैसी नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर न तो कोई आपकी कोई बात है। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि 5 राज्यों की सियासी परिस्थितियां अलग थीं और राजस्थान की परिस्थितियां अलग है। लिहाजा 2023 में पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि आखिर राजस्थान को लेकर कांग्रेस इतना आशावादी क्यों है। राजस्थान सरकार की गुड गवर्नेंस से जनता खुश है। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बेहतर है। जनता को केंद्र सरकार की खामियां गिनाने में कामयाब रही है। राजस्थान में आप या दूसरे दलों का ज्यादा वजूद नहीं है। बीजेपी गुटबाजी में फंसी है और विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की पूरे देश में चर्चा हो रही है। किसानों के लिए अलग बजट सत्ता वापसी की वजह बन सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। केंद्र में मोदी सरकार होते हुए भी उपचुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस है, हमारी सरकार की अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं और यहाँ राजस्थान के लोगों में संगठन और सत्ता ने मिलकर के आम जन तक ये बात पहुँचाने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद भी यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट या राजस्थान के लिए कोई तोहफा नहीं दिया। और यहाँ पर जो मोदी जी 2-3 दफा, चाहे ईस्टर्न कैनाल की बात हो, चाहे किसानों के कर्जे माफ की बात हो, ये जो मुद्दे ये भाषण में कह के गए थे उनके ऊपर वो लोग खरे नहीं उतरे हैं। और यहाँ की जो भाजपा की इकाई है वो एक तरीके से चरमराई भी है, आपस में गुटबाजी में बंटी हुई है और जो प्रतिपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, सरकार के सामने मुद्दे लाने चाहिए जनता के, वो नहीं ला पा रही है। इसलिए यहाँ पर इस तरह की किसी तरह की कोई बात नहीं। ये तो कांग्रेस के तर्क हैं। राजस्थान में फिर से सरकार बनाने का दावा भी, लेकिन सच ये भी है कि राजस्थान में हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। तो क्या इस बार कांग्रेस इस मिथ को तोड़ पाएगी? ठीक वैसे ही जैसे यूपी के सीएम ने मुख्यमंत्री रहते नोएडा जाकर फिर से सरकार में वापसी का कारनामा कर दिखाया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं सीएम गहलोत ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर केंद्र और पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि चतुराई से भाषण देकर चुनाव मोदी जीत गए। साथ ही हिंदुत्व नाम पर ध्रुवीकरण का भी आरोप लगाया। हिंदुत्व के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से वक्तव्य देकर के चुनाव जीत गए। हालात गंभीर है। पूरे देश के अंदर राज्यों में कोरोना का प्रबंधन कैसा हुआ यूपी के अंदर सबको मालूम है, जन जन को मालूम है। वो सब बात पीछे रह गई। उधर केंद्र को भी पुरानी पेंशन योजना लागू करनी पड़ेगी, ये कहना है सीएम गहलोत का। सीएमआर में बधाई देने आए लोगों के बीच सीएम ने कहा कि राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, अब केंद्र का नंबर है। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, पुरानी पेंशन लागू कर दी। वो जरूरी था मानवीय दृष्टिकोण से भी, क्योंकि पुरानी पेंशन में सिक्योरिटी है आदमी को, भाई बुढ़ापे के अंदर मेरे पेंशन मिलेगी, पूरी मिलेगी, और मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को पेंशन मिलेगी। ये बहुत बड़ी खासियत थी उसके अंदर। और नई पेंशन में तो पैसा शेयर मार्केट में लगेगा, अगर बढ़ेगा तो मिलेगा, वरना मिलेगा ही नहीं, कम मिलेगा। तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अब कम से कम सिक्योरिटी वहाँ पर मिली। तो हिंदुस्तान भर में उसकी चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ ने तो कर भी दिया कल परसों, और राज्यों को करना पड़ेगा, मोदी जी को भी करना पड़ेगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको कराएंगे बाबा खाटू श्याम के दर्शन।
धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि चुनावी जीत को विचारधारा की जीत मान लेना सबसे बड़ा अपराध है। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस को लंबा सफर तय करना है, इसीलिए निराशा और हताशा से काम नहीं चलेगा। खेड़ा ने कहा कि चुनावी जीत को विचारधारा की जीत मानने का काम शायद पिछली पीढ़ी के नेताओं ने भी किया। हर सवाल जायज होता है और यह सवाल ऐसे हैं, इससे कहीं अधिक सवाल हम सबको सोने नहीं देते। इनके जवाब हम भी ढूंढते हैं, निरंतर ढूंढते रहते हैं। यही ये संघर्ष है। और क्या है संघर्ष? लेकिन हताश हो जाना, मन छोटा करना तो सबसे आसान काम है। और मन छोटा करने से क्या होगा? रास्ता और लंबा दिखेगा। जिस विचारधारा के खिलाफ हम और आप लड़ रहे हैं, उसी विचारधारा का सफर देख लीजिए। कितने साल लगे, कितने दशक लगे उनको इस स्थिति तक आने में। उनका रास्ते अलग है, उनकी मंजिलें अलग हैं। हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उनका सफर तो देखना होगा। हम 5-7 साल के संघर्ष में थक के बैठ जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता? ये तो ठीक नहीं है। आने वाले कई सालों का ये लड़ाई है। इसमें हम चुनाव भी जीत सकते हैं कई, लेकिन उस जीत को विचारधारा की जीत मान लेना शायद सबसे बड़ा अपराध होगा। और शायद यह अपराध हमसे पिछली पीढ़ी के नेताओं ने यही किया है। चुनाव जीत गए तो सोचा साहब विचारधारा की लड़ाई समाप्त हो गई। अरे साहब, चुनाव की जीत और विचारधारा की जीत आपस में संबंधित नहीं है। वह एक सतत संघर्ष है, वह निरंतर करते रहने वाली लड़ाई है और करनी ही होगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु नाचते गाते खाटू पहुंच रहे हैं। अबीर गुलाल उड़ाते श्रद्धालु बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। अब तक मेले के दौरान 18 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं में बाबा श्याम के दीदार के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला परवान पर है। आज नवमी का दिन है और नवमी, दसवीं और एकादशी को 3 दिन जो है वो मेले में सबसे ज्यादा श्रद्धालु उमड़ते हैं। और इस वक्त हम 75 फीट जिगजैग मैदान में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ जो श्रद्धालुओं की जो कतार लगी हुई है और हर तरफ बाबा श्याम के जयकारे ही सुनाई दे रहे हैं। दूर दूर से देश के कोने कोने से जो भक्त लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पूरी जो खाटू नगरी है और खाटू के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से जो बाबा श्याम के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। आप दिल्ली से आए हैं? पैदल चल के आए? कैसे हैं? उधर जर्मन छोरी को शेखावाटी का छोरा ऐसा पसंद आया कि वो 7 समंदर पार शादी करने पिलानी पहुंच गई। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। 7 समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई। जर्मनी में प्रेम, फिर कोर्ट मैरिज। पिलानी में हिंदू रीति रिवाज से शादी। कहते हैं रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, दूरी चाहे कितनी हो 7 समंदर पार भी ये रिश्ते बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में। यहाँ देसी दूल्हे और विदेशी दुल्हन शादी के बंधन में बंध गए। जर्मनी की रहने वाली स्वेनिका का दिल पिलानी के कृष्ण कुमार पर आ गया। स्वेनिका 7 समंदर पार से कृष्ण कुमार से शादी रचाने पिलानी पहुंची और हिंदू रीति रिवाज से शादी की। देसी अंदाज में सजी सवरी विदेशी दुल्हन स्वेनिका ने मारवाड़ी दूल्हे कृष्ण के साथ 7 फेरे लेकर शादी की और विवाह की अन्य रस्में भी निभाई। स्वेनिका जब चुनरी की छांव में वरमाला के लिए पहुंची तो दुल्हन का रॉकिंग स्टाइल भी दिखा। काला चश्मा लगाए दुल्हन ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। पिलानी कस्बे के कृष्ण कुमार पिछले कुछ वर्षों से जर्मनी के लुबैग में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है। इसी संस्थान में जर्मनी निवासी स्वेनिका भी वैज्ञानिक है। दोनों ने कुछ दिन पहले जर्मनी में कोर्ट मैरिज कर ली। स्वेनिका ने जब कृष्ण से भारतीय परंपरागत शादी तथा रस्मों के बारे में सुना
तो दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का फैसला किया। दोनों पिलानी आए और पिलानी कस्बे में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। स्वैनिका की भाई भाभी ने कन्यादान कर शादी की परंपरा को निभाया। ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्णवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।